सो गाइज़, आज मैं आपको उस गलतफ़हमी के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही ख़तरनाक है आपके लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके बिज़नेस के लिए। वो गलतफ़हमी क्या है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चीज़ आप देखें कि कई लोग ना इस चीज़ से मार खा जाते हैं। कहाँ मार खा जाते हैं? उनको लगता है कि क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा पेयर रखने से शायद जल्दी ब्रीड आ जाती है, या ज़्यादा बर्ड्स रखने से क्या होता है कि ज़्यादा इनकम हो जाती है। ये इंतहाई बच्चों वाली सोच है। और ज़्यादातर लोग जो बेचारे जिनका काम ठप होता है ना, वो इसी वजह से होता है, जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो जब आपको जल्दी होती है ना, तो फिर आपकी हर चीज़ जल्दी होती है और फिर आपका काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ख़त्म हो जाता है। जो मतलब आपकी सोच है कि यार मिसाल के तौर पे मैंने 10 पेयर रखे हुए हैं, अब ये 10 पेयर चार चार बच्चे निकाल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा 10 पेयर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 40 बच्चे आपके निकल रहे हैं। हर 3 महीने बाद 40 बच्चा आपके पास आ रहा है। अब एक बंदा है जिसके पास 10 पेयर हैं, 40 बच्चा उसके पास हर महीने या हर 3 महीने बाद आ रहा है। हर महीने तो नहीं आ सकता, हर 3 महीने बाद आ रहा है, या अगर वो हैंड फीड पे उठा रहा है तो हर 2 महीने बाद आ रहा होगा। तो वो बंदा जो है वो सोचेगा जब 10 से 40 बच्चे निकल रहे हैं मेरे पास, सो वाई नॉट मैं कुछ ऐसा करूं कि 10 पेयर की जगह 50 पेयर रख लूं, या मैं 100 रख लूं। आप सामने केजेस देख रहे हैं कितने कुशादा हैं, इनकी हाइट लेंथ सब बराबर है। हालांकि इतनी हाइट की ज़रूरत नहीं होती बर्ड को, बट इन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से बर्ड्स को रखा हुआ है कि लग नहीं रहा कि इनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। जिन लोगों को जल्दी होती है ना, वो छोटी छोटी टुकड़ियाँ, पिंजरे, छोटे छोटे बारीक बारीक पिंजरे, बहुत सारे अलग अलग खाने, फिर बाद में वो खुद ही बेचारे तंग हो रहे होते हैं दाना पानी करते हुए, बड़ी मुश्किल हो जाती है। भाई 100-50 पेयर का दाना पानी करना आप मजाक समझते हैं उसको? 50 पेयर के पानी चेंज करने को आप मजाक समझते हो? 50 पेयर को सॉफ्ट फूड अलग अलग डालना आप मजाक समझते हो? उनको लाइट एंटीबायोटिक देना या मल्टीविटामिन डेली बेस पे चलाना आप इसको समझते हो? कैन एनी वन हैंडल दिस विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम? Do you think like that? Can anybody do all those things without having any problem? So it means that you are thinking wrong. ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्या होता है कि कई लोगों को मैंने देखा 10 पेयर थे, 40 बच्चे निकल रहे हैं हर 4 महीने बाद। हुआ क्या, वो 40 पेयर लेकर आ गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो 10 पेयर पहले बच्चे दे रहे थे ना, उनमें से भी कुछ रुक गए। अब कुछ रुक क्यों गए? उनके रुकने की ये वजह थोड़ी है कि तुम ज़्यादा परिंदे ले आए तो वो उनसे डर के रुक गए। नहीं, हो ये रहा है कि आप जब ज़्यादा लेकर आए तो आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो गई, जब ज़्यादा पेयर्स आ गए तो फिर आप थोड़े ज़्यादा बिजी हो गए। अब आप जिस तरह 10 पेयर को देख रहे थे, शौक कर रहे थे, उनके सामने खड़े रह रहे थे पूरा पूरा दिन, वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब बर्ड को फील हो रहा है ये कि कुछ चेंजिंग हो रही है। कॉकटेल जो है ना, ये दे आर वेरी सेंसिटिव से मुराद ये एक्चुअली दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर मेंटली वेरी स्मार्ट, दे आर मेंटली वेरी शार्प। ये शार्प मैं आपको बताता हूँ क्यों होते हैं। ये इतने तेज़ होते हैं कि इनका ध्यान पिंजरे से अंदर होने के बजाय पिंजरे से बाहर ज़्यादा रहता है। इनको पिंजरे के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप ये बात याद रखें, जितने लोगों ने कॉकटेल रखे हुए हैं ना, आप ये बात ट्राई कर लो बेशक, कॉकटेल का हमेशा गौर होगा पिंजरे से बाहर। जब आप सॉफ्ट फूड की ट्रे लेके आ रहे हो, चीख रहा है, शोर कर रहा है, उसको पता चल गया अब आ रहा है कुछ, वो फड़फड़ा रहा है, चीख भी रहा है, फड़फड़ा भी रहा है। हालांकि उसकी केज में दाना पानी सब मौजूद है, बट वो आपको देख के चीख रहा है। वो इट मीन्स कि उसको पता है ये बंदा जब आता है तो कुछ ना कुछ डालता है, कुछ करता है ये बंदा, ये पानी चेंज करता है, दाना चेंज करता है, या फिर ये सॉफ्ट फूड डालता है। तो बर्ड्स को पता है कि आप कुछ कर रहे हो। बर्ड आपके आदी हैं, आप आते हो, वो पहचानते हैं, वो जानते हैं आपको। तो इसका मतलब ये है कि कॉकटेल जो है वो इंतज़ार करता रहता है बाहर की होने वाली एक्टिविटीज़ का। यही मेरी वो रिसर्च थी जो वायरल हो गई थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। शुरू की 2 वीडियोस थी मेरी, हाउ टू ट्रीट कॉकटेल्स। ये इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी कि कॉकटेल जो है वो, उसका बेसिकली ब्रेन जो है वो बाकी बर्ड से डिफरेंट है। बाकी इससे ज़्यादा स्मार्ट बर्ड्स भी होते हैं। आप देखें ग्रे पैरट है, कितने ज़्यादा मेमोरी है उसकी, कितना ज़्यादा तेज़ होता है वो, ऑब्जर्वेंट होता है कितना ज़्यादा। बट वो फीलिंग्स वाला हसास नहीं है, बहुत ज़्यादा हसास नहीं है वो। ग्रे पैरट का ओनर चेंज हो जाएगा, उसको इतना मसला नहीं होगा। ग्रे पैरट का पिंजरा चेंज हो जाएगा, उसको ऐसा मसला नहीं होगा। बट कॉकटेल जो है ना, इनको पता लग जाता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग here, what is actually happening with us, or what is actually happening here. So which are the things which are gonna to change with us. So they know, they can sense all these activities. So इनको पता चल जाता है, कोई आप इनसे छुपा नहीं सकते कि आपको लग रहा है कि यार मैं टैकल कर लूँगा, मैं बेवकूफ़ बना दूँगा, या मैं कुछ इस तरह से कर लूँगा कि उसको क्या पता
ऐसा होता है ना, हम कोई काम करते हैं, हम कहते हैं यार उसको क्या पता, छोड़ो, पता थोड़ी चलेगा, या किसी को पता थोड़ी चलेगा, या परिंदे को क्या पता, अब परिंदा ही तो है, उठाया आगे पीछे के। बट मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ जो है ना, यू कैन नॉट हाइड इट, ठीक है। और ख़ास करके कॉकटेल के साथ अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं इसको टैकल कर जाऊंगा बड़ी आसानी से, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाकी बर्ड्स जो है ना वो बड़े तेज़ होते, वो बहुत जो है ना समझ लें कि हार्ड इन नेचर होते हैं। मतलब उनकी ब्लड में, या उनकी कह लें कि कुदरत ने उनके जो रवैये में जो है ना एक हार्डनेस रखी होती है कि वो बर्दाश्त कर लेते हैं चीज़ों को। बट कॉकटेल बर्दाश्त नहीं करता, वो रिएक्ट करता है। यानी आप कभी भी किसी के घर से आप कॉकटेल ख़रीद रहे हैं तो आपने छोटी सी चीज़ जाननी है, पहले आप उस बंदे से वीडियो ले लें, या उसके घर चले जाएं, और या वो बंदा आपको आप अपने मुंह से बता दे, उससे पूछ लें, उससे इंसिस्ट कर लें कि मुझे ये बता दो तुमने रखा हुआ कैसे है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास आए ना ये, तो ज़्यादा डिससिमिलैरिटीज़ ना नज़र आएँ इसको, थोड़ा सा सिमिलर महसूस हो इसको। तो मुझे बता दो तुम्हारा केज का साइज़ क्या है, और जो दाना तुम दे रहे हो ना वो मुझे थोड़ा सा दे दो, तकरीबन कोई 500 ग्राम दे देना, आधा किलो तक दे देना मुझसे पैसे ले लेना। बिकॉज़ मैं नहीं चाह रहा एकदम से इसकी जगह भी चेंज हो, दाना भी चेंज हो। इवन के मैं तो क्या करता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है अगर मैं ब्रीडिंग के लिए कॉकटेल ला रहा हूँ तो मैं उस घर से पानी भी भरवा के ले आता हूँ। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि कॉकटेल जिस घर से आ रहा है ना उसको टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए उसका। अब ज़ाहिर है पिंजरा तो चेंज होगा, अब उसका ओनर ही चेंज हो गया, उसके ओनर की शक्ल कुछ और थी, अब मैं लेकर आ रहा हूँ तो मेरी शक्ल ही डिफरेंट है, ठीक है ना, मेरे कपड़े डिफरेंट है, मेरी शक्ल डिफरेंट है। तो एटलीस्ट उसको खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा सिमिलैरिटी पैदा रखने के लिए उसको थोड़ा बहुत फैमिलियर जो है ना वो कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसको वैसे हमें उसके साथ करना पड़ता है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ बहुत ही अच्छी। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे समझ लें कि बहुत एक तरह से पार्टनर हैं हमारे। तो वो उन्होंने क्या किया, मेरे से वो इनो लेकर गए, ठीक है, इनो उन्होंने मेरे से ख़रीदे और वो ले गए। अच्छा, अब वो लेकर गए और क्योंकि उनको पसंद बहुत थे और मुझे वो पेयर इतना पसंद था, मैं समझे कि मैंने अपनी चीज़ वो दे दी जो मैं देना नहीं चाह रहा था, बट मैंने वैसे दे दी एक गुड गेस्चर के तौर पे। तो वो लेकर गए, पूरा पेयर था, एल्बिनो का मेल था, एल्बिनो की फ़ीमेल थी, मेल हैंड टेम था, फ़ीमेल जो है वो नॉन हैंड टेम थी। हुआ ये कि वो दोनों बहुत अच्छे थे और फीमेल ज़्यादा हैवी थी वेट में मेल की बनस्बत। तो जब वो वहाँ गए ना तो पता नहीं क्या हुआ कि सराउंडिंग चेंज हो गई, ओनर चेंज हो गया, फिर दूसरी बात ये थी कि केज चेंज हो गया और उन्होंने दाना डाल दिया और उनको लगा शायद ये मतलब ठीक हो जाएगा, मतलब ये खाएंगे सुबह उतर के, और बस उन्होंने बस छोड़ दिए। अच्छा, फिर 2-3 दिन उन्होंने देखा कि नहीं खा रहे, वो खाना नहीं खा रहे, वो उतरे ही नहीं डंडी से, नीचे ही नहीं उतरे ना वो। भाई एक परिंदा 2 दिन डंडी से उतरा ही नहीं नीचे, तो उसने खाया पिया तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने मुझसे छुपाई ये बात, मुझे नहीं बताई, उनको लगा मैं बताऊंगा तो यार पता नहीं कहीं ऐसा ना हो। अब ज़ाहिर हमारी दोस्ती इस तरह की थी कि वो अपनी जगह उन्होंने झिझक महसूस की कि यार मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगता ना, एक बंदे से अभी लेकर आए उसको बोल दें खाना नहीं खा रहा। उनको ऐसा लगा, हालांकि मैं बुरा नहीं मानता, मुझसे कोई पूछेगा मैं उसको कोशिश करूँगा कि बता दूँ अगर मेरे से लिया हुआ है। दुनिया जहान के मसले अगर दुनिया भर के लोग मेरे को मैसेज करेंगे तो भाई मैं इतने सारे लोगों के मैसेज नहीं देखता, मैं अपनों की बात कर रहा हूँ जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, जिनसे मेरा एक रिश्ता है। अगर वो मुझे फ़ोन करते तो फौरी तौर पे हुआ ये कि जी मुझे 6-7 दिन बाद पता चला, उन्होंने बताया कि यार ये मसला हो गया है, फ़ीमेल बहुत वीक हो गई है। उस टाइम पर मैंने उनको कुछ चीज़ें सजेस्ट की। अब वो चीज़ें सजेस्ट की, उससे हुआ ये कि मेल बच गया, मेल जो है वो बच गया। एक तो वो हैंड टेम था तो उसको बाहर भी निकाल लेते थे, प्यार मोहब्बत करके उसको थोड़ा काम डाउन करवा के वो खा लेता था। फ़ीमेल जो है ना वो देर हो गई, उसको देर इसलिए हो गई, मुझ तक बात पहुंचने में ना देर हो गई। जब तक मैंने कुछ चीज़ें बताई तो उससे मेल तो बच गया, लेकिन फ़ीमेल इतनी वीक हो चुकी थी वो नहीं बची, वो उसकी डेथ हो गई। अच्छा, डेथ हो गई, जिस दिन उसकी मौत हुई है वो भी मुझे उस दिन नहीं बताया गया, उसके भी समझ लें कि 3 महीने बाद मुझे बताया गया कि यार वो मर गई थी, बच नहीं सकी। मैंने इसलिए नहीं बताया, परेशान हो गया आप। सो आपको हालांकि इतनी बड़ी इट्स नॉट अ बिग डील, कभी भी कोई कॉकटेल लेते हैं बेफिक्र होकर ख़रीदें, बस 2-4 बातें देख लें, मैं आने वाले वक्तों में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। सो गाइज़, आप में से किसी को भी बर्ड्स के अच्छे मल्टीविटामिन चाहिए बेल्जियम के, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, और अब मुझे सप्लाई करते हुए 3-4 साल हो गए, और इन मल्टीविटामिन्स की वजह से मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है। ये आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं, ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। लेकिन उससे पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या। मेरे पास लाइट एंटीबायोटिक है, हार्ड एंटीबायोटिक है, मेरे पास एंटी लाइसिस स्प्रे है मेरे पास, और हमारे पास यूरो हैंड फीड है जो मैंने खुद बनाई है इम्पोर्टेड फार्मूले की तर्ज पे।
इम्पोर्टेड, पूरी इम्पोर्टेड फीड है बेसिकली। बस मेरा ख्वाब था कि मैं कम कॉस्ट पे बनाऊं वही चीज़ जो बाहर बनती है, पूरी वही चीज़ है। और एक बात ऐसी है जो उसको अलग बनाती है, 5 in 1 है ये आप हैंड फीड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया नहीं होगी कि पड़ी रहेगी। ये आप सॉफ्ट फूड बूस्टर के तौर पे, ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट फूड पे छिड़क के आप इसको दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड प्योर फॉर्म में मौजूद है। दाना भी मैं सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी कराची, घर बैठ के मिलेगा आपको। अगर कराची से बाहर कोई मंगवाता है तो 10-20 किलो भेज देते हैं, वो भी भेज देते हैं। अब ऑर्डर करने का तरीका सुन लो, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए जस्ट मेडिसिन लिखो और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो।